हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारे आज नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम बेसिक एग्रीगेट फंक्शन के। ये इतने इजी वाले ऊपर के यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे इतने। आज हम लास्ट के 3 मीडियम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मंथली ट्रांजेक्शन। In this question, we are given a transaction table which contains 5 columns, that is ID, country, state, amount, and transaction date. ID is the primary key of this table. The table has information about incoming transactions. The state column is an enum type, that is approved or declined. ID primary key है, country varchar state enum, amount in transaction date. Okay. ये देखो, ये एक हमारे पास ऐसे टेबल दी होगी जिसकी कंट्री की आईडी होगी, कंट्री का स्टेट होगा कि अप्रूव हुआ है उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट या नहीं, कितना अमाउंट उसने अप्रूव करा है, किस डेट को करा है। हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ईच मंथ एंड कंट्री, फॉर ईच मंथ एंड कंट्री द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड देयर टोटल अमाउंट, द नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन्स एंड देयर टोटल अमाउंट। हमें बताना है कि कितने ट्रांजेक्शन्स कंट्री ने कितने ट्रांजेक्शन्स करे हैं, उसमें से कितने अप्रूव हो गए हैं, उनका टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है, और अप्रूव हुआ है तो कितना अमाउंट उनका अप्रूव हुआ है। तो टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, वी कैन सी कि यहाँ पे यूएस ने 2018 में एक ट्रांजेक्शन किया था और 2019 में एक ट्रांजेक्शन किया था। 2018 में वाला जो ट्रांजेक्शन था यूएस का वो अप्रूव हो गया था, 2019 वाला अप्रूव नहीं हुआ था। फिर उसने 2019 में एक और ट्रांजेक्शन किया था, सॉरी 2018 में उसने 2 ट्रांजेक्शन किया था, उसमें से एक अप्रूव हुआ एक नहीं हुआ। 2019 में उसने एक ट्रांजेक्शन किया था जो अप्रूव हो गया। सिमिलरली 20 ने 2019 में एक ट्रांजेक्शन किया जो कि अप्रूव हो गया। अगर मैं यूएस का ट्रांजेक्शन काउंट देखूँ तो यूएस ने 2018 में 2 बार ट्रांजेक्शन काउंट करा है, 2019 में 1 बार करा है। 2019 में जो 2 बार करा है उसमें से एक ही अप्रूव हुआ है, ये एक ही अप्रूव हुआ है। 2019 वाला तो मेरा अप्रूव ही नहीं हुआ है, कहाँ है, नहीं 2019 वाला भी तो अप्रूव हुआ ही है। 2018 में उसका टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना था, ये 1000 प्लस 2000 डेट इज 3000। आप बोलोगे कि यहाँ पे अप्रूव तो एक ही हुआ है, लेकिन टोटल था तो इतना ना, वो दूसरा तो डिक्लाइन हो गया वो अलग बात है, लेकिन टोटल अमाउंट तो इतना था। उसमें से अप्रूव अमाउंट कितना है 1000, तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, बेसिक क्या है, क्या कहना चाह रहा है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आईडी नहीं चाहिए हमें, मंथ चाहिए, कंट्री चाहिए। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन डेट वाले टेबल को ले लेंगे एज मंथ। ठीक है, कंट्री मिल गया। ट्रांजिशन काउंट कितना लेंगे, हम ट्रांजिशन काउंट कैसे लेंगे, हर एक कंट्री के लिए, हर एक कंट्री के लिए यहाँ पे काउंट कर लेंगे उसकी ट्रांजिशन डेट। ठीक है, और उसको ग्रुप बाय कर लेंगे कंट्री से, या फिर ग्रुप बाय कर लेंगे आईडी से, आईडी से नहीं करेंगे, कंट्री से करेंगे। तो हमको मिल जाएगा कि ट्रांजिशन काउंट कितना है, कि 2018 में यूएस ने कितना काउंट करा है, 2019 में क्या मिलेगा। ठीक है, वेट अ मिनट। मैंने ले लिया यहाँ पे डेट फॉर्मेट वाला जो चीज़ है, इसको ट्रांजिशन डेट को एज अ मंथ ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने एज अ मंथ क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है, मुझे यहाँ पे डेट नहीं, मैं सिर्फ ईयर देख रही हूँ, ईयर और मंथ। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्री ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रांजिशन काउंट कैसे ले लिया, मैंने हर एक आईडी के लिए काउंट कर लिया ट्रांजिशन काउंट। तो 2018 में यूएस ने कितनी बार ट्रांजिशन करा, 2 बार, तो ये मेरा आ गया 2 टाइम्स, ये ऐसे मैंने काउंट कर लिया। उसके बाद मुझे अप्रूव स्टेट लेना है, तो अप्रूव स्टेट कैसे होगी, मैं यहाँ पे उस स्टेट का सम कर दूंगी, जिस मतलब वो आईडी का सम कर दूंगी जिसका स्टेट अप्रूव है। देखो, सम करूंगी मैं उस मंथ का जिस मंथ में स्टेट अप्रूव है। अगर अप्रूव है तो मैं उसे 1 ले लूंगी, और अगर डिक्लाइन है, अप्रूव के अलावा कुछ और ही लिखा है, तो मैं उसे 0 ले लूंगी। ये सेम चीज़ हम लैंग्वेजेस में भी करते थे, वैसे यहाँ पे भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और इसको मैं ले लूंगी एज एन अप्रूव काउंट। ठीक है, उसके बाद टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट कैसा आएगा, हर एक मंथ के लिए, मतलब हर एक ईयर के लिए, हर एक कंट्री के लिए मैं उनके अमाउंट को सम कर दूंगी।
देखो यूएस में कितना अमाउंट है टोटल, मैं उसको सम कर दूंगी। 2018 में यूएस के पास कितना अमाउंट है, 2000 प्लस 1000, मैं उसको सम कर दूंगी और उसको एज ए टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट ले लूंगी। अब ये मिल गया। अब मुझे क्या लेना है, अमाउंट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड अमाउंट लेना है। तो मैं उस स्टेट के अमाउंट को सम कर दूंगी जहाँ पे स्टेट अप्रूव है। देखो मैं सम कर दूंगी, अगर स्टेट अप्रूव्ड है तो उसके अमाउंट को मैं सम कर दूंगी, अदरवाइज मैं जीरो कर दूंगी और उसको अप्रूव टोटल अमाउंट ले लूंगी। और ये सब मैं कहाँ से ले लूँ, ट्रांजिशन टेबल से, और उसको ग्रुप बाय कर दूंगी मैं कंट्री से और मंथ से। ठीक है, देखो 2018 में दो बार ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें से, ठीक है, उसमें से एक अप्रूव हुआ है, ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट 3000 है, ठीक है, अप्रूव्ड का क्या है 1000, ठीक है। 2019 में दो कंट्री ने करा है, यूएस ने एक ही बार करा है, वो अप्रूव भी हो गया है, उसका काउंट 2000 है, ठीक है, अप्रूव अमाउंट भी उतना। डी ने अप्रूव करा है 2019 में, ठीक है, ट्रांजेक्शन एक ही बार किया है, वो अप्रूव भी हो गया है, उसका काउंट 2000 था, अप्रूव अमाउंट 2000 था। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इमीडिएट फूड डिलीवरी। ये क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दी है, डिलीवरी टेबल। इसमें चार कॉलम है, डेट इज डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर प्रेफर delivery date. Delivery date is a column of unique value of this table. The table holds the information about food delivery of customers that makes order at some date and specify a preferred delivery date on the same order date or after it. Okay. If customer preferred delivery date is same as an order date, then order is called immediate, otherwise it is scheduled. अगर कस्टमर की जो प्रिफर्ड डिलीवरी डेट है वो और उसकी ऑर्डर डेट है वो अगर सेम रही तो हम क्या क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर हमारा इमीडिएट ऑर्डर है, अदरवाइज वो शेड्यूल्ड ऑर्डर है। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर इज द ऑर्डर विद द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दैट द कस्टमर मेड। और उसका फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा कि जो उसने फर्स्ट ऑर्डर किया है वही उसका फर्स्ट ऑर्डर डेट होगा, जो अर्लीस्ट मतलब कि सबसे पहली ऑर्डर डेट जो भी होगी वो उसकी फर्स्ट ऑर्डर होगी। इट इज़ गारंटीड दैट कस्टमर हैज़ प्रिसाइजली वन फर्स्ट ऑर्डर, कि हर एक कस्टमर ने एक बार तो ऑर्डर किया है तो उसका हर एक फर्स्ट ऑर्डर तो हो गई। Write a solution to find the percentage of immediate orders in first orders of all customers rounded to two decimal places। क्या है बोला है कि परसेंटेज निकालो इमीडिएट ऑर्डर का इस टेबल में से, उसको राउंडेड कर दो टू, कितने इमीडिएट ऑर्डर्स है। फर्स्ट कस्टमर ने ऑर्डर की ऑर्डर डेट है 2019, 1/8/2019, प्रिफर्ड डिलीवरी डेट है इसकी 2, तो ये तो इसकी इमीडिएट ऑर्डर नहीं हुआ। सेकेंड कस्टमर का ऑर्डर इमीडिएट है क्या, हाँ है, क्योंकि उसकी जो प्रिफर्ड डिलीवरी डेट है और ऑर्डर डेट है सेम। थर्ड कस्टमर का एक हमारे पास इमीडिएट आ गया, ठीक है। थर्ड कस्टमर का इमीडिएट ऑर्डर है क्या, नहीं है। फोर्थ कस्टमर का इमीडिएट ऑर्डर है, सेकंड का इमीडिएट ऑर्डर है हमारे पास मिल गया अब तक, और थर्ड का मिल गया, ठीक है। ये सेकंड में वाला मेरा इमीडिएट ऑर्डर मिल गया मुझे, और फोर्थ वाला मिल गया। फिफ्थ वाला मेरा इमीडिएट ऑर्डर है क्या, नहीं है। सिक्स्थ वाला है इमीडिएट ऑर्डर क्या, नहीं है। सेवेंथ वाला है। मेरे पास टोटल डिलीवरी आईडी कितनी थी, 7। उसमें से मेरे हाँ, उसमें से मेरे इमीडिएट ऑर्डर कितने हैं एक और बार चेक कर लेती हूँ। 2 वाला इमीडिएट ऑर्डर है, हाँ है। ये 3 वाला नहीं है। फोर्थ वाला मेरा इमीडिएट ऑर्डर है, हाँ है। फिफ्थ वाला नहीं है। सिक्स्थ वाला भी नहीं है। सेवन्थ वाला मेरा इमीडिएट ऑर्डर है। मेरे 3 इमीडिएट ऑर्डर है, और मेरे आईडी नंबर 1 के लिए जो मेरा ऑर्डर है वो क्या है, ठीक है। मेरे 3 इमीडिएट ऑर्डर है और मेरे पास कस्टमर्स कितने हैं, 1 2 3 4। कस्टमर्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4। और मेरे इमीडिएट ऑर्डर्स कितने हैं इसमें से, 3, देखो 1 2 3 4। तो मेरा इमीडिएट पर्सन 50 कैसे आया, कस्टमर आईडी का जो फर्स्ट ऑर्डर डिलीवरी है आईडी है वो 1 और वो शेड्यूल्ड है, ठीक है। कस्टमर 2 का इमीडिएट है, कस्टमर 3 का शेड्यूल्ड है। 3 का शेड्यूल्ड कैसे है, इसकी कस्टमर आईडी 1 है, सॉरी शेड्यूल्ड है, ठीक है। कस्टमर 3 का शेड्यूल्ड है, कस्टमर 4 का फर्स्ट ऑर्डर इमीडिएट है। हाफ ऑर्डर मेरे इमीडिएट है, हाफ ऑर्डर ऑर्डर मेरे शेड्यूल्ड है, तो इसलिए मेरा इमीडिएट परसेंट आ गया 50%। 1 और
3 का शेड्यूल्ड है, बाकी सेकंड और फोर्थ वाली आईडी का मेरा क्या है, इमीडिएट ऑर्डर है। मतलब हाफ शेड्यूल है हाफ इमीडिएट है, इसलिए मेरा परसेंटेज आ गया, क्या परसेंटेज आ गया, 50%। अब मुझे ये सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे कस्ट दो उसको कंपेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। हर एक आईडी के लिए, हर एक डिलीवरी आईडी के लिए मुझे देखना पड़ रहा है कि उसकी मिनिमम ऑर्डर डेट क्या है। जो मिनिमम ऑर्डर डेट है वो ही उसकी क्या है, मिनिमम ऑर्डर डेट उसकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है उसका। तो सबसे पहले हर एक के लिए मेरे को मिनिमम ऑर्डर डेट है, अब उसकी फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालूंगी मैं, वो कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लूंगी और उसकी मिनिमम ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लूंगी एज एन फर्स्ट ऑर्डर, कौन से टेबल से, डिलीवरी टेबल से, ग्रुप बाय कर लूंगी कस्टमर आईडी से। तो इस क्यूरी से मुझे मिल गया उनका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इससे मुझे हर एक आईडी के लिए, कस्टमर आईडी के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब मुझे सिलेक्ट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ इमीडिएट ऑर्डर जो थे मेरे 2, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू 100। नंबर ऑफ इमीडिएट ऑर्डर कैसे लिखेंगे, कि अगर ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रिफर डिलीवरी डेट मेरी सेम है तो मैं उसको 1 ले लेती हूँ कि एक ऑर्डर मेरा इमीडिएट है। ऐसे करके जितने भी ऑर्डर है मैं उनका सम ले रही हूँ, मुझे टोटल इमीडिएट ऑर्डर मिल जाएंगे इनटू 100, और डिवाइडेड बाय जितनी कस्टमर आईडी है उस उनका डिस्टिंक्ट काउंट, मतलब कि कितनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट या यूनिक कस्टमर आईडी है वो, मतलब टोटल कस्टमर आईडी। तो इसको, इससे मुझे मिल गया, इतने पार्ट से मुझे मिल गया परसेंटेज। राउंड ऑफ करना है मुझे, उसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर दिया। इस कॉलम को मुझे एज एन इमीडिएट परसेंट लेना है, कौन से टेबल से, डिलीवरी टेबल से। और यहाँ पे जो ये कस्टमर डेट है और ये जो कस्टमर आईडी है और ये जो ऑर्डर डेट है वो कहाँ से मिलनी चाहिए मुझे, यहाँ से, ठीक है। यही करा है मैंने, इसे रन करके देखते हैं। देखो, कस्टमर आईडी 1 के लिए मेरा फर्स्ट ऑर्डर कब हुआ था प्लेस, मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ था इस दिन। कस्टमर आईडी 2 के लिए मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ था इस दिन। कस्टमर आईडी 3 के लिए मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हुआ था इस दिन। अब कस्टमर आईडी 1 के लिए प्रिफर्ड ऑर्डर डेट क्या है, ये है मेरी, तो ये और ये मैच कर रही है, नहीं तो शेड्यूल्ड है। कस्टमर आईडी 2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर इस दिन हुआ था, उसकी प्रिफर्ड डेट भी यही है, मतलब कस्टमर आईडी 2 वाला शेड्यूल्ड है। कस्टमर आईडी 3 के लिए अगर मैं चेक कर रही हूँ तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर हुआ था 21 को, लेकिन इसका प्रिफर्ड कस्टमर डेट ना 21 को है ही नहीं, एक तो 22 को है, एक 24 को है, तो ये शेड्यूल्ड है। और कस्टमर, ठीक है, ठीक है, इतना ही तो है। फोर्थ भी है, कस्टमर आईडी 4 के लिए भी मेरा इमीडिएट ऑर्डर है। तो कस्टमर आईडी 1 और 4 इमीडिएट है, 3 और 2 नहीं है, तो मेरा परसेंटेज 50 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज गेम प्ले एनालिसिस। In this question, you are given an activity table which consists of 4 columns. It is player ID, device ID, event date, game state. Player ID and event date is the primary key combination of columns with unique value of this table. This table shows the activity of player of some games. Each row is record of player who logged in and played a number of games, possibly 0, before logging out on some day using some devices. ओके, हमारे पास एक एक्टिविटी टेबल है जिसमें हर एक प्लेयर आईडी दी है, उसकी डिवाइस आईडी दी है, उसने इवेंट डेट और कौन सा गेम उसने प्ले किया है, मतलब गेम्स कितने प्ले करे हैं उस दिन, वो दिया है। We have to write a solution to report the fraction of players that logged in again on a day after the day they first logged in, rounded to two decimal places, rounded to two decimal places. In other words, you need to count the number of players that logged in for at least 2 consecutive days, starting from their first login date, then divide that number by total number of players. Okay. तो मुझे बताना है वो फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन क्या होगा कि हर एक प्लेयर आईडी ने जो फर्स्ट डे उसने खेला है, लेकिन क्या उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे, मतलब कि जिस दिन उसने फर्स्ट लॉगिन किया था उसके नेक्स्ट डे भी उसने फिर से लॉगिन करके उस गेम खेला है या नहीं। तो मुझे वो फ्रैक्शन बताना है कि कितने प्लेयर ने ऐसा करा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट ने आईडी नंबर, प्लेयर आईडी 1 ने मेरे 1 3 2 16, मतलब कि 1 मार्च को उसने मेरा फर्स्ट लॉगिन किया था और उसने 2 मार्च को भी कर लिया लॉगिन, मतलब कि इसने तो करा है। टू 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 वाले को देखे तो इसने 25
जुलाई को करा था फर्स्ट लॉगिन, उसके बाद उसने कभी नहीं करा। 3 वाले को देखे तो उसने 2 मार्च को करा था, और उसके बाद उसने 3 अगस्त को जुलाई को करा है। तो विच मीन्स कि ये तो इसका इमीडिएट नहीं है, तो मेरा इमीडिएट एक ही मतलब एक ही प्लेयर आईडी है जिसने नेक्स्ट डे और मतलब वो करा है, क्या करा है, लॉग इन करा है फिर से। तो यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेरी प्लेयर्स कितने हैं, 3, उसमें से मेरा एक ही है जिसने वो करा है, दूसरे दिन लॉग इन करा है, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 0.33। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा हो ये क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये लाने के लिए मैं कर क्या रही हूँ, मैं इस डेट को इससे कंपेयर कर रही हूँ ना, इस डेट को इससे कंपेयर कर रही हूँ हर एक प्लेयर आईडी के लिए। तो और ये मैं कैसे कंपेयर कर दूंगी, सबसे पहले मैं मिनिमम डेट निकाल लूंगी। ठीक है, ठीक है, देखो प्लेयर आईडी के लिए मैं निकाल लूंगी कि उसने फिर से लॉगिन करा है या नहीं। कैसे, मैं इस डेट को इस डेट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और अगर इन दोनों के बीच का मेरा डिफरेंस एक आया, मतलब एक ही दिन का गैप आया, मतलब कि हाँ उसने दूसरे दिन ही लॉगिन करा है, तो देखो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगी इवेंट डेट को, जहाँ इवेंट डेट को दूसरे इवेंट डेट से, अगर उनके बीच का इंटरवल 1 आया तो मतलब उसने फिर से लॉगिन करा है। और ये इवेंट डेट मेरी कहाँ से आ जाएंगी, मैं सिलेक्ट कर लूँगी प्लेयर आईडी की मिनिमम इवेंट डेट एज फर्स्ट लॉगिन। मतलब मैं इस वाली इमेज इवेंट डेट को उसकी फर्स्ट लॉगिन वाली डेट से सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। फर्स्ट लॉगिन वाली डेट आ गई मेरी, प्लेयर आईडी में से मैं वो इवेंट डेट सेलेक्ट करूँगी जो मेरी मिनिमम है, तो वो उसकी फर्स्ट लॉगिन होगी। अब मैं इस फर्स्ट लॉगिन में से जो बाकी जितने भी बार उसने फिर से लॉगिन करा है, जितनी भी उसकी इवेंट डेट है, उसको ये फर्स्ट वाले में से अगर मैं माइनस करूँगी, तो मुझे अगर डिफरेंस 1 मिल रहा है, मतलब कि उसने नेक्स्ट डे ही फिर से लॉगिन करा है, तो मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने उसकी मिनी फर्स्ट लॉगिन डेट सेलेक्ट कर ली, फिर जो भी मेरी प्लेयर आईडी उसकी जो इवेंट डेट है उसको मैं इस डेट में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर मेरा इंटरवल 1 आ रहा है, तो विच मीन्स कि उसने मेरा दूसरे दिन लॉगिन करा है। ठीक है, अब मुझे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी का काउंट ले लूंगी कि जिसने ये यहाँ से मेरे को एक प्लेयर आईडी रिटर्न होगी, ठीक है, 1, एक प्लेयर आईडी रिटर्न होगी, ये काउंट अपॉन सिलेक्ट काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे वो, कहाँ से, एक्टिविटी टेबल से, उसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उसको एज फ्रैक्शन कॉलम लेना है मुझे एक्टिविटी टेबल से। ठीक है, और उसको ग्रुप पर करना है प्लेयर आईडी से। इसे रन करके देखते हैं। हाँ, देखो फ्रैक्शन 0.33 आ रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ गया हो। आज हमने इतना तो कवर कर लिया है, कल से हम सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग वाला पार्ट कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।